स्वागत है दोस्तों आपका एक और फ्रेश नई वीडियो पे। तो कार्यालय प्रधान यहाँ पे देख लीजिए, जिला सत्र न्यायाधीश कोंडा गांव में बड़ी भर्ती निकल के आई हुई है, जिला कोंडा गांव छत्तीसगढ़ में। और यहाँ पे एक चीज़ मैं हमेशा बताता हूँ आपको कि ये आपका क्रमांक हो गया और ये आपका कोंडा गांव दिनांक जिस डेट पे आपका वैकेंसी नोटिफाइड हुआ था कार्यालय से, है ना। और यहाँ पे देख लीजिए, अगर आप जो है इच्छुक है कोंडा गांव से हैं तो बिल्कुल इस वीडियो को पूरा देख लेना। अगर कहीं पर भी समझ में नहीं आएगा तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं बिल्कुल बताने की कोशिश करूंगा, है ना। तो पहले हम लोग इसको अंडर मार्क कर देते हैं ताकि आपको भी समझने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। माननीय प्रधान, ठीक है, जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोंडा गांव में जो है छत्तीसगढ़ विज्ञापन के क्रमांक में ये इतना क्रमांक दिया हुआ है, ठीक, जो कि बिलासपुर के विज्ञापन क्रमांक में ये वाला अंकित है ना। तो ये सब कुछ छोड़िए, मैं आपको बता देना चाहूँगा यहाँ पे अंतर्गत क्या बोला गया है। यहाँ पे देख लीजिए आप, प्राधिकरण में लीगल एंड डिफेंस कौशल कोंडा गांव में निम्नांकित पदों पर 1 वर्ष की संविदात्मक नियुक्ति हेतु 31 जनवरी तक शाम 5 बजे तक जो है 31 जनवरी शाम 5 बजे तक स्पीड पोस्ट कर सकते हैं। कौन से पोस्ट के लिए आपको करना है, यहाँ पे लीगल एंड डिफेंस, ठीक है, कौंसल के लिए। तो अगर आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं तो बिल्कुल आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो मुझे कमेंट करना, मैं एक बार और वीडियो बना के बताऊंगा आपको। तो इसमें जो है ऑफिस असिस्टेंट और ऑफिस प्यून का एक पोस्ट खाली है ना। तो इसमें सर्वप्रथम हम लोग देख लेते हैं कि ऑफिस अटेंडेंट में क्या क्या आपका योग्यताएं होनी चाहिए। तो लीगल एंड डिफेंस कौशल सिस्टम में जो है 2022 के नियम अनुसार 4 बिंदुओं पर जो है शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए। पहला जो है ऑफिस अटेंडेंट असिस्टेंट पद हेतु तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि होनी चाहिए, ठीक। दूसरा जो है किसी भी विश्वविद्यालय से संस्थान से डिप्लोमा होना चाहिए, कंप्यूटर का DCA या MS वर्ड या इंटरनेट न्यूनतम ज्ञान आपके पास होनी चाहिए, ठीक। तीसरी जो होनी चाहिए, तीसरा क्या होना चाहिए, यहाँ पे तीसरा आपका होना चाहिए कंप्यूटर में 5,000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की रफ्तार से टाइपिंग होना चाहिए, ठीक है। कौशल परीक्षा ली जाएगी और फाइल के रख रखाव प्रसंस्करण का ज्ञान होना चाहिए। डिफेटेंशन लेने से कोर्ट में प्रस्तुति के लिए जो है फाइल तैयार करने की क्षमता होनी चाहिए, ठीक। और दूसरा ऑफिस प्यून के पद हेतु इसमें जो है आपको किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से या बोर्ड से कक्षा 8वीं उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र आपके पास, अंक सूची होनी चाहिए। भर्ती जो प्रक्रिया है, भर्ती प्रक्रिया किस प्रकार से होगी इसमें, तो यहाँ पे नियुक्ति की अवधि होगी उक्त पदों पर संविदात्मक नियुक्ति जो है 1 वर्ष की अवधि के लिए किया जाएगा, ठीक। इसमें जो आप नियमितीकरण के लिए आप जो है बाध्य नहीं है, ठीक। लीगल एंड डिफेंस सिस्टम है तो जो है आपको यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स मैन पावर मानदेय जो है आपको कितना दिया जाए, क्लास A, क्लास B, क्लास C के जनसंख्या के आधार पर। ऑफिस असिस्टेंट हेतु 17,000 रुपये, यहाँ पे कितना बोला गया है, 17,000 रुपये आपको वेतन दिया जाएगा। ऑफिस प्यून हेतु 10,000 रुपये एक मुश्त दिया जाएगा। नियुक्ति एवं चयन अवधि क्या होगी, और इसमें लिखित परीक्षा होगा जिसमें आपको जो है 100 अंक का वेजिटेज होगा, जिसमें आपको कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे जिसमें प्रत्येक प्रश्न पर 1 अंक होगा। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर 4 विकल्प दिए जाएंगे। सही उत्तर के विकल्प में आपको गोले को ही पेन को पूर्णतः भरकर चिन्हांकित करनी है। प्रथम बार सही का निशान लगाए जाने पर उपरांत उन्हें पुनः काटकर दूसरे विकल्प को सही का निशान लगाने या अन्य कोई निशान लगाने पर उस प्रश्न का अंक को नहीं दिया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कौशल परीक्षा जो होगी उसमें जो है 10 गुना अभ्यर्थियों को जो है बुलाया जाएगा, जिसमें 250 अंकों का हिंदी का अध्यांश होगा, जिसमें 10 मिनट की सीमा में आपको कंप्यूटर में टाइप करनी होगी। प्रत्येक त्रुटि के लिए 1/5 अंक काटा जाएगा। हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ, सेटिंग तथा टाइप की प्रत्येक अशुद्धियों के लिए भी होगा। कौशल परीक्षा जो 80 अंकों के आधार पर होगा। और साक्षात्कार जो यहाँ पे होने वाली है 5-5 अभ्यर्थियों का प्रत्येक पद के लिए जो है साक्षात्कार के लिए बुला जाएगा, जिसमें साक्षात्कार पे आपको 20 अंक प्राप्त होंगे। ऑफिस प्यून पद हेतु प्रत्येक अभ्यर्थियों को जो है प्राप्त आवेदन के आधार पर अभ्यर्थियों को चयन होगा, ठीक। जिसमें अगर आपने 8वीं में अंकों में मेरिट की वरीयता सूची तैयार की जाएगी, जिसमें 10 गुना अभ्यर्थियों को शारीरिक एवं व्यवहारिक क्षमता कौशल
परीक्षा या साक्षात्कार लिया जाएगा। साक्षात्कार जो है 20 अंकों की होगी। आयु सीमा एवं पात्रता एवं अन्य शर्तें जो होगी इसमें, ठीक। इसमें जो प्रथम है यहाँ पे देख लीजिए, 18 से 30 वर्ष होनी चाहिए और इसमें छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को जो छूट दिया जाएगा, जो क्रीमी लेयर के अंतर्गत आते हैं, गैर क्रीमी लेयर और महिला अभ्यर्थियों के लिए तो विशेष छूट होगी, है ना। तो ये सब जो है दिया हुआ है, इसको आप जो है आराम से पढ़ लीजिएगा। और एक और चीज़ बता देना चाहूँगा आपको यहाँ पे, ये जो आपका आवेदन पत्र है इसको प्रस्तुत कैसे करनी है, तो यहाँ पे आप प्रस्तुत कर सकते हैं। तो बंद लिफाफे में आपको प्रस्तुत करना है और 31 जनवरी तक जो है बंद लिफाफे में आपको आवेदित पद कार्यालय सहायक भृत्य लिखा होना चाहिए, ठीक है। या कार्यालय जिला, यहाँ पे कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोंडागांव 494226 के पते पर जो है रजिस्टर स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको उपस्थित होकर अंतिम पूर्व तक जमा करनी होगी, ठीक है। कार्यालय में उपस्थित होकर या आप स्पीड पोस्ट कर देना है, ठीक है, 31 जनवरी तक 5 बजे तक, ठीक है। शैक्षणिक योग्यता वगैरह सब चीज़ सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, सभी चीज़ सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। और आपको जो district.ecode.gov.in पर इसकी पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। अगर आप जो है मेरे वीडियो से समझ नहीं पा रहे हो तो यहाँ से आप देख लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा। और 2 लिफाफे प्रत्येक बार 5-5 रुपये का डाक टिकट लिखा होना चाहिए, जिसमें आवेदन पत्र के साथ स्वयं का पूर्ण नाम एवं पता लिखे हुए 2 लिफाफा चाहिए, जिसमें 5 रुपये का डाक टिकट होना चाहिए आपके पास, ठीक है। और ये तो था साथियों, जैसे कि मैंने आपको बता दिया। और यहाँ पे आवेदन पत्र किस प्रकार से भरे जाएंगे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे नवीनतम पासपोर्ट साइज का फोटो आपको यहाँ पे लगानी है। और आवेदित पद का नाम जैसे कि यहाँ पे आपको नाम डालना है, आवेदक का नाम डालेंगे, कौन से पोस्ट के लिए भर रहे हैं, ठीक है। प्यून के लिए भर रहे हैं तो प्यून लिखेंगे, है ना। और जो भी लिंग है, आपको पुरुष है महिला कौन आवेदन कर रहे हैं उस चीज़ को यहाँ पे करना है, ठीक। पिता का नाम दर्शाइएगा और उसके पत्र व्यवहार का पता, ठीक है, स्थायी पता डालेंगे। मोबाइल नंबर आपको फिलअप करनी है, जन्म तिथि शब्दों में अंकों में, ठीक। उसके बाद छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं तो डालना है। रोजगार कार्यालय का नाम क्या, विवाहित हैं, यदि हैं तो विवाहित हैं तो जीवित बच्चों की संख्या आपको यहाँ पे फिलअप करनी है। और एक चीज़ और बता देना चाहूँगा, शैक्षणिक जो योग्यता है यहाँ पे आपको फिलअप करना जरूरी है, ठीक है। स्वप्रमाणित संलग्न प्रमाण पत्र भी आपको सूची आपको देनी है। और घोषणा पत्र को पढ़ के आवेदक का पूर्ण हस्ताक्षर पूरा नाम के साथ आपको इसको देकर स्पीड पोस्ट कर देना है, या स्वयं उपस्थित होकर जमा करना है 31 जनवरी से पहले, ठीक।